Rajim Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. जैसा कि आप जानते हैं कि आज जो हमने टॉपिक चूज़ किया है दैट इज़ हैंड लेबर एंड स्टीम पावर। आपको याद होगा जो हमने जो प्रीवियस लेक्चर्स हमारे थे तो हमने पहले स्टार्ट किया था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में मैंने आपको बताया था। उसके बाद हमने डिस्कस किया कमिंग अप ऑफ फैक्ट्रीज। उसके बाद हमने पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज हमने देखा था। तो आज जो हमने टॉपिक चूज़ किया है दैट इज़ हैंड लेबर एंड स्टीम पावर। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया है, मशीन्स आई है, फिर भी क्यों प्रेफर किया जा रहा है हैंड लेबर, स्टीम पावर का इस्तेमाल कम क्यों किया जा रहा है। अगर आपके पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है फिर भी क्या वजह थी कि हैंड लेबर ही ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता था। आज हम वही डिस्कस करेंगे। इस जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज़ हैंड लेबर एंड स्टीम पावर, आज हम वही डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करेंगे ब्रिटेन की बात करेंगे, क्योंकि हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वहाँ से आया था, हम वहाँ की ही बात कर रहे थे। इन विक्टोरिया ब्रिटेन देयर वाज नो शॉर्टेज ऑफ ह्यूमन लेबर। ह्यूमन लेबर की वहाँ पे शॉर्टेज नहीं थी। क्यों शॉर्टेज नहीं थी? लोगों की वहाँ मज़दूरों की कमी नहीं थी, क्योंकि लोग जो गरीब वहाँ पे पुअर पेजेंट्स थे वो कहाँ पे जाते थे? वो सिटीज़ में जाते थे इन सर्च ऑफ, वो बड़ी तादाद में जाते थे कहाँ पे? सिटीज़ में इन सर्च ऑफ जॉब, क्योंकि वो गरीब थे और वो काम का इंतज़ार कर रहे थे कि कब हमें काम मिलेगा। तो ये एक अहम वजह थी कि ये जो ब्रिटेन में वहाँ पे स्टीम इंजन स्टीम पावर का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, बजाय उसके वहाँ पे हैंड लेबर का इस्तेमाल किया जाता था। तो अब हम देखेंगे कि रीजंस क्या थे। अब आपने देखा कि ये लेबर का मैंने आपको बताया, यही रीजंस थे। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और कौन कौन से रीजंस थे। 4-5 रीजंस हैं जिनकी वजह से वहाँ पे जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स थे वो प्रेफर करते थे क्या, हैंड लेबर एज कंपेयर टू स्टीम पावर। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था, प्लेंटी ऑफ लेबर ऑन लो वेज वर अवेलेबल, क्योंकि उनको ये जो लेबर थी, ह्यूमन लेबर जो था वो उनको प्लेंटी अवेलेबल था, मतलब तादाद उसकी बहुत थी ऑन लो वेज। और वो क्या डिमांड करते थे, वो उनको हाई कास्ट की डिमांड नहीं करते थे। तो इंडस्ट्रियलिस्ट्स क्या करते थे, इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैड नो प्रॉब्लम लेबर शॉर्टेज और हाई वेज कॉस्ट। तो उनको ये लेबर शॉर्टेज, क्योंकि प्लेंटी ऑफ पीपल वर अवेलेबल दियर और डिमांड भी नहीं थी हाई लेबर की। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा कि मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि जब चीज़ की कमी होती है तो उसकी डिमांड बढ़ती है, और जब चीज़ कोई मटेरियल आपको ज़्यादा मिलता है तो उसकी डिमांड कम रहती है। अब लोग बहुत तादाद में जाते थे, सिटीज़ में जाते थे, वो इंडस्ट्रियल वर्कर्स के इंडस्ट्रियलिस्ट्स के पास खुद जाते थे, जी हमें काम दे दीजिए। अगर इंडस्ट्रियलिस्ट्स को मजदूर ढूंढने पड़ते तो उसके बाद वो डिमांड करते उनको कि नहीं हमें 10,000 नहीं, हमें 15,000 चाहिए, हमें 15,000 नहीं, हमें 20,000 चाहिए, लाइक दैट। अब जब वर्कर्स से आते हैं, वो जो लेबर ही आती है इंडस्ट्रियलिस्ट्स के पास कि जे हमें काम चाहिए, तो अब वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स चाहते थे, जो पैसा वो देना चाहते थे उस हिसाब से वो उनको देना पड़ता था, क्योंकि लेबर डिमांड नहीं करती थी। अब इंडस्ट्रियलिस्ट्स ही उनको यहाँ से जो उनकी मर्जी होती थी वही देते थे, क्योंकि गरीबी थी, लोग मजबूर थे मजदूरी करने के लिए। तो वजह क्या थी, क्यों प्रेफर करते थे इंडस्ट्रियलिस्ट? जो मैंने आपको बताया था कि प्लेंटी ऑफ लेबर अवेलेबल थे, लो वेजेस अवेलेबल थे, इंडस्ट्रियलिस्ट को कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी मजदूर ढूंढने में, और उनको ज़्यादा पैसा देना भी नहीं पड़ता था। और एक और वजह क्या थी, वो मशीन्स को क्यों नहीं इंट्रोड्यूस ज़्यादा करते थे, क्योंकि उसके लिए एक मशीन लगाने के लिए, एक बड़ी सी इंडस्ट्री खोलने के लिए, उनमें मशीन्स सेटअप करने के लिए ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनको लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती
थी, उनको लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती, उनको बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता था। वो सोचते थे कि जी जो मशीन से हमें काम निकलता है उसके लिए हमें 10,000 से उसके लिए उनको 10 लाख 20 लाख रुपए खर्च करने, और वही फिर वो मशीन बंद रखनी है कुछ वजूहत की, जो आगे आपको पता चलेगा। और वो चाहते थे कि हमें जो हैंड लेबर जो लेबर मिलते हैं वो भी यही काम करते हैं और हमें कम पैसों में ये सब काम निकलता है। So they prefer to human labor या hand labor to steam power। तो वो machines का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते थे, वो किन का इस्तेमाल करते थे, हैंड लेबर का इस्तेमाल करते थे, मजदूरों का वो ज़्यादातर इस्तेमाल करते थे। अच्छा, वजह क्या थी? द डिमांड फॉर लेबर वॉज सीजनल। और जो काम इनका था, इन मैनी इंडस्ट्रीज डिमांड फॉर लेबर वॉज सीजनल। ये जो काम वहाँ पे करते थे वो सीजनल था। सीजनल मतलब क्या कि कुछ पर्टिकुलर मंथ्स के लिए 3-4 मंथ्स के लिए लेबर को बुलाया जाता था। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, गैस वर्कर्स एंड ब्रेवरीज वर स्पेशली बिजी थ्रू द कोल्ड मंथ्स। तो जो गैस वर्कर्स ब्रेवरीज कहाँ पे किन मंथ्स में वो बिजी थे? कोल्ड मंथ्स में। दैट मीन्स कि वो जो गाँव से वो लोग आते थे कहाँ, शहरों में, और वो कुछ पर्टिकुलर महीनों के लिए वहाँ पे काम करते थे। अगर आपको याद होगा कि यहाँ पे भी सीजनल लेबर आते हैं कश्मीर में, बाहर के लोग आते हैं, एंड दे केम हियर जस्ट इन द मंथ ऑफ अप्रैल और मई, एंड देन दे लीव इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। दैट मीन्स वो सीजनल लेबर यहाँ पे होते हैं, काम करने के लिए यहाँ पे आते हैं, तो उनसे हम अपना काम लेते हैं। तो इसी तरह ये जो वर्कर्स थे जिनको हम हैंड लेबर बोलते हैं या लेबर जो होते हैं, तो ये कहाँ जाते थे? ये सीजनल थे, और ये इन फैक्ट्रीज में, इन इंडस्ट्रीज में सीजनल वर्क करते थे। और जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो भी अब आपको क्लियर होगा कि वो लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि उनका काम जो था सीजनल, 4 महीने का काम, फिर 6-7-8 महीने के लिए उनको मशीन्स को बेकार रखना था। तो और वो यही चाहते थे कि हम क्यों इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें, जो हम काम मशीनों की वजह मशीन करेगी, उससे तो ज़्यादा हमारे हैंड लेबर उसमें ज़्यादा कम खर्च हमें आएगा। तो वो प्रेफर यही करते थे। तो ऐसे जो मैंने आपको गैस वर्कर्स वो कोल्ड मंथ में आते थे। अच्छा, क्यों? वहाँ पे वर्कर्स की जो डिमांड थी उस टाइम पे वो ज़्यादा होती थी। बुक बाइंडर जो और प्रिंटर्स थे, कैटरिंग टू क्रिसमस डिमांड, टू नीडेड एक्स्ट्रा हैंड्स बिफोर दिसंबर। दिसंबर से पहले पहले वहाँ पे इनका काम होता था। ऐसे वाटर फ्रंट विंटर वाज द टाइम दैट शिप्स वर रिक्वायर्ड एंड स्प्रेस्ड अप। तो ये कुछ इन ऑल सच इंडस्ट्रीज वेयर प्रोडक्शन फ्लुक्चुएटेड with the season, industrial usually preferred hand labor employing workers for the season। तो यही एक वजह थी कि जो आपको मैंने बोला, बुक बाइंडर्स थे या गैस वर्कर्स थे, पेंटर्स थे, कैटरिंग जो का काम करते थे, ये सीजनल था उनको। तो वो इंडस्ट्रियलिस्ट प्रेफर करते थे कि हम इन्हीं से काम लेंगे, हम क्यों आप इतना पैसा खर्च करेंगे। एक और ख़ास वजह इसमें ये थी, अगर हम बात करें कि ये जो हैंड लेबर्स थे, मशीन से जो चीज़ बनती थी, मशीन्स वर ओरिएंटेड टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स। वो एक जैसी चीज़ें बनाती थी। और जो ह्यूमन लेबर था, दे कुड प्रोड्यूस वैरायटी ऑफ थिंग्स, हाँ, या रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, बहुत सारी चीज़ें वो प्रोड्यूस कर सकती थी। क्योंकि अगर मैं आपको आपके पास जो पेन होगा, आप देख सकते हैं कि आपके पास जो जिस स्टाइल का पेन होगा, जिस फैक्ट्री में बना होगा ये, तो उसी फैक्ट्री में ऐसे ही किस्म के पेन मिलते हैं। यही लिखा होगा जो आपके पेन पे लिखा होगा। अगर आप मार्केट में कहीं पे भी जाओगे, कहीं से भी लाओगे इस टाइप का पेन, उसमें भी यही लिखा होगा। अगर किसी और बंदे के पास ये पेन होगा, उसके पास भी यही होगा। तो यही वजह थी कि उसमें वैरायटी नहीं मिलती थी, मशीन्स में वैरायटी, क्योंकि उसमें यूनिफॉर्म सिस्टम होता था, एक जैसे सब चीज़ें बनती थी। तो इसीलिए वहाँ पे मार्केट में जो डिमांड थी, उसकी डिमांड क्या थी कि उसमें अलग अलग किस्म की चीज़ें मिलनी चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि अगर हम मिड 19th सेंचुरी की बात करें, ब्रिटेन में इंस्टेंट 500 वेराइटीज़ ऑफ
hammers were produced and 45 kinds of axes. तो हैमर्स जो बनते हैं ह्यूमन लेबर की वजह से कितने वैरायटीज़ की बनती थी 500 वैरायटीज़। और एक्सेस कुल्हाड़ियाँ जो बनती थी वो कितने किस्म की बनती थी 45। तो दैट मीन्स आप सोच रहे हैं आप सोच सकते हैं कि वैरायटी ऑफ थिंग्स वर अवेलेबल विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन लेबर। ये वजह थी कि इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे वो प्रेफर करते थे हैंड लेबर एज कम्पेयर टू machines or steam powers, you can say that। एक और ख़ास वजह थी, जो ब्रिटेन में जो अपर क्लासेस थे लोग थे, वो प्रेफर क्या करते थे हैंडमेड थिंग्स, वो हैंडमेड प्रोडक्ट्स प्रेफर करते थे। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जो वो चीज़ उनके घर में जो चीज़ हो या जो वो कपड़े पहने उनके जो घर में काम करने वाले लोग होंगे वो भी वैसे ही कपड़े पहने। क्यों? अगर वो मशीन में बना के लाएंगे तो वेराइटी सेम सेम किस्म की चीज़ होगी, उसका जो स्ट्रक्चर होगा, उसका जो डिज़ाइन होगा वो सेम होगा। तो जो अपर क्लास उनको थोड़ा सा ये लगता था कि हमारे और हमारे जो घर में काम या लेबर जो उनके दरमियान फ़र्क होना चाहिए। सो दे प्रेफर्ड, वो क्या प्रेफर करते हैं हैंड लेबर वो प्रेफर करते थे। तो दैट मीन्स कि इसी वजह से ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो हैंड लेबर को प्रेफर करके स्टीम इंजन से वो उसको प्रेफर कर रहे थे। तो आप को क्लियर हुआ होगा कि क्या वजह थी कि क्यों अगर आपको अब क्वेश्चन भी आएगा कि वाई इंडस्ट्रियलिस्ट प्रेफर्ड ह्यूमन लेबर या हैंड लेबर तो स्टीम पावर, तो आपके 5 पॉइंट्स हैं, आप इनको डिस्कस कर सकते हैं, आराम से आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो दैट मीन्स आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा कि क्यों किन वजहों पे किन वजूहात की बिना पे हैंड लेबर को प्रेफर किया जाता था। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा लाइफ ऑफ वर्कर्स। अब हमने देखा कि वर्कर्स जो वहाँ पे काम, अब उनकी लाइफ के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रखे। अल्लाह हाफ़िज़।